हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष और ये वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैक स्पेस स्ट्रिंग कंपेयर जो कि डेली लीड कोड चैलेंज का प्रॉब्लम है और ये इजी कैटेगरी का प्रॉब्लम है लीड कोड से। तो देखते हैं प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। तो गिवन टू स्ट्रिंग्स दैट इज एस एंड टी रिटर्न ट्रू इफ दे आर इक्वल when both are typed into empty text editors. Hash means a backspace character. Note that after backspacing an empty text, the text will continue empty. Okay. तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एस और टी यानी दो स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। और हमें ट्रू रिटर्न करना है। अगर इफ़ दे आर इक्वल, मतलब अगर दोनों इक्वल रहेंगे तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। कैसे हमें पता चलेगा? हमें एक टेक्स्ट एडिटर दिया हुआ है और उसमें हमें स्पेसिफिक ऑफ कैरेक्टर्स टाइप करने हैं। और क्या टाइप करने हैं, मतलब एक तो हमें एस के लिए टाइप करना है और एक हमें टी के लिए टाइप करना है। तो एस के लिए जो टाइप करना है उसके लिए कुछ प्रीवियस आपको एक टेक्स्ट दिया हुआ है, जैसे एक स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया है ए बी हैश और सी। तो जब भी हैश आता है तो हैश का मतलब ये है कि आपको बैक स्पेस प्रेस करना है और बाकी जो भी कैरेक्टर्स आएंगे वो तो करना है, बस हैश का मतलब है बैक स्पेस। तो ये आपको अपने माइंड में बैठा लेना है। और वैसे ही टी के लिए भी आपको टाइप करना है। टी के लिए भी कुछ कैरेक्टर्स आपको दिए हुए हैं और उस कैरेक्टर्स के बीच में आपको एक हैश दिया रहेगा। तो जब भी हैश रहेगा यानी आपको बैक स्पेस प्रेस करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और नोट ये दिया है कि अगर सपोज आपका पूरा जो टेक्स्ट एडिटर वो एम्प्टी है और फिर से बैक स्पेस आता है तो आप क्या करोगे? सिंपली वो एम्प्टी रहेगा, मतलब बैक स्पेस अगर आपका टेक्स्ट एडिटर एम्प्टी है और उसमें आप बैक स्पेस प्रेस भी करते हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना, एम्प्टी का एम्प्टी रहता है। तो ये नोट दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है। तो एग्जाम्पल 1 में हमें दो इनपुट दिए हैं एस और टी। तो एस के लिए हमें क्या क्या टाइप करना है? एस के लिए हमें टाइप करना है ए बी हैश और सी। तो ए हमने टाइप किया, फिर बी टाइप किया, फिर जैसे हैश आया, हैश मतलब बैक स्पेस, तो हमने बैक स्पेस प्रेस करा। तो जैसे हमने बैक स्पेस प्रेस करा तो बी क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? ए, राइट। फिर हमने सी टाइप किया, तो जैसे सी टाइप करेंगे तो ए और सी बच जाएगा एस के लिए। और टी के लिए क्या होगा? टी के लिए जैसे हमने ए टाइप करा, फिर डी टाइप करा और फिर जैसे बैक स्पेस आया तो हम क्या करेंगे? डी को डिलीट कर देंगे, मतलब बैक स्पेस मतलब डी डिलीट हो जाएगा ना। और फिर उसके बाद सी आया तो फिर सी टाइप करा, तो ए और सी बच गया टी के लिए, ठीक है। तो दोनों स्ट्रिंग के लिए, जैसे एस के लिए हमारे पास बचा है ए और सी और टी के लिए हमारे पास बचा है ए और सी। तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? ट्रू आएगा ना, दोनों में सेम कैरेक्टर्स है। तो हम सिंपली ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो चलो इसे और बेहतरीन तरीके। तो हमें दो स्ट्रिंग दिए हुए हैं। पहला जो स्ट्रिंग है वो है एस और जो दूसरा स्ट्रिंग है वो है टी, ठीक है। और हमें क्या करना है? एस के लिए कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं जो टेक्स्ट एडिटर में टाइप करना है और टी के लिए कुछ कैरेक्टर्स दिए जो टेक्स्ट एडिटर में टाइप करना है। तो सपोज एस के लिए हमें दिया है ए बी, फिर से दिया है हैश, फिर हम ले लेते हैं ई ले लेते हैं, फिर उसके बाद ले लेते हैं हैश और फिर से हैश और लास्ट में लेते हैं डी। थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। और टी के लिए हमें क्या दिया हुआ है? टी के लिए हमें दिया है ई एफ और फिर ले लेते हैं हम फिर से ई ले लेते हैं और एक हैश लेते हैं, फिर हैश लेते हैं, फिर उसके बाद लेते हैं सी और फिर लेते हैं डी, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है जो हमें टेक्स्ट एडिटर में टाइप करना है और एस और टी दिया है। तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर बनाते हैं। तो जो एस का टेक्स्ट एडिटर होगा वो रहेगा ए और ये रहा हमारा टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। और जो टी का टेक्स्ट एडिटर रहेगा वो रहेगा बी और ये रहा हमारा टेक्स्ट एडिटर। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस पर टाइप करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइप करना। तो पहले ए पे आते हैं, ए के लिए देखते हैं। तो ए का जो टेक्स्ट एडिटर में सबसे पहले वहाँ पे टाइप होगा। तो ए में हमें सबसे पहला कैरेक्टर क्या है? हम सबसे पहले स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है, ज़ीरो इंडेक्स पे आते हैं। ये ज़ीरो इंडेक्स है। तो सबसे पहले हमें टाइप करना है ए। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे ए टाइप कर दिए, इसे लिखता हूँ, ए टाइप कर दिए। फिर हम कहाँ पे आ गए? फिर हम आ गए बी पे। तो बी टाइप कर दो, बी टाइप कर दिया हमने। फिर आता है हैश। और हैश मतलब क्या होता है? हैश मतलब यही होता है ना, बैक स्पेस, बैक स्पेस हुआ।
यानी इससे पहले जो भी कैरेक्टर होगा उसके अंदर टेक्स्ट एडिटर के अंदर वो डिलीट हो जाएगा। तो हम अभी आ गए हैश पे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अभी लास्ट कैरेक्टर जो टाइप हुआ था वो कौन सा था, बी था, तो इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो डिलीट हो गया। तो हमारा काम कहाँ तक हो गया, हमारा काम यहाँ तक हो चुका है। अब आता है ई। तो ई जैसे आया तो टाइप कर दो भैया, ई टाइप कर दिए हमने ए में। फिर आता है हैश। जैसे हैश आया यानी बैक स्पेस, तो जैसे हमने बैक स्पेस प्रेस करा तो जो लास्ट कैरेक्टर टाइप हुआ था वो था ई, वो डिलीट हो जाएगा, तो डिलीट कर दो। फिर आता है एक और हैश। तो जैसे एक और हैश आया यानी बैक स्पेस फिर से प्रेस होगा और जो लास्ट कैरेक्टर टाइप हुआ था टेक्स्ट एडिटर में वो फिर से डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट कौन सा करना है, अब ए डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हमने कर दिया। तो हमारा जो टेक्स्ट एडिटर अभी एम्प्टी हो गया। अब फिर से अब कहाँ पे आता है, हम यहाँ तक कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक कर चुके थे। अब आता है डी। तो जैसे डी आया तो टाइप कर दो टेक्स्ट एडिटर में, टाइप कर दिया। चलो गुड। अब देखते हैं टी के लिए। तो टी स्टार्ट करते हैं 0th इंडेक्स से। ठीक है, तो पहला आता है ई। ई आता है ना, तो ई कर दो टाइप बी में, बी टेक्स्ट एडिटर में। और फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और फिर आता है एफ। तो एफ टाइप कर दो। और फिर आता है ई, तो ई टाइप कर दो फिर से। और फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हैश। हैश मतलब बैक स्पेस। बैक स्पेस आया तो यानी जो भी लास्ट कैरेक्टर बी टेक्स्ट एडिटर में टाइप हुआ था वो था ई, तो उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट कर दो। तो डिलीट कर दिया। तो हमारे बी टेक्स्ट एडिटर में क्या बचा, ई और एफ। और हम कहाँ पे हैं अभी, हम हैं हैश पे। तो उसके आगे बढ़ते हैं। तो एक और हैश आया। तो जैसे एक और हैश आया तो हम क्या करेंगे, फिर से डिलीट करेंगे। तो क्या डिलीट करेंगे, जो लास्ट कैरेक्टर था जो टाइप हुआ था बी टेक्स्ट एडिटर में, और वो था एफ। ठीक है, तो एफ को डिलीट करना पड़ेगा। तो कर दिया। और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आएगा सी। तो सी टाइप कर दो, कर दिया। फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो आता है डी, राइट। तो डी को भी टाइप कर दो, कर दिया। तो क्या क्या बचा, ए में हमारे पास बचता है, ए में हमारे पास बचता है डी, और बी में हमारे पास बचता है ई सी डी। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ए और बी को कंपेयर करके पूछते हैं क्या ये इक्वल है। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि ए और बी में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। ए में तो हमारे पास डी है और बी में हमारे पास ई और सी है जो कि अलग है। तो ए और बी तो इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम सिंपली क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स इस केस के लिए। तो चलो अब इसका कोड देखते हैं। तो हमें बस क्या दिया हुआ है, हमें बस एस है और टी है, और इसमें कुछ कैरेक्टर्स है जो हमें चेक करके अपने टेक्स्ट एडिटर में डालने हैं। तो जो टेक्स्ट एडिटर है उसको हमने किससे नाम दिया था, ए से एस के लिए, और टी के लिए हमने क्या नाम दिया हुआ था, बी से। ठीक है, और इसका जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, इसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं पहले ये देखो। इसमें हम स्टोर कर रहे हैं कैरेक्टर्स, और एस का भी डेटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग ही है। तो जो इसका टेक्स्ट एडिटर है उसमें भी हम कैरेक्टर ही स्टोर कर रहे थे, तो इसका भी डेटा टाइप हम स्ट्रिंग लेते हैं। तो बी का भी स्ट्रिंग होगा और ए का भी स्ट्रिंग होगा, राइट। ठीक है, अब इसका कोड देखते हैं कोड कैसा होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं ए को एम्प्टी से। ठीक है, और स्ट्रिंग बी जो कि टी के लिए रहेगा, राइट, इसको भी एम्प्टी कर देते हैं स्टार्टिंग में। अब हमें क्या करना है, हमें सारे जो कैरेक्टर्स है वो चेक करने हैं। किसके चेक करने हैं, एस के लिए पहले चेक करना है, पहले एस के लिए, फिर टी का बाद में प्रोसेस देखते हैं। वो दोनों सेम होने वाला है, बस रिप्लेसमेंट होगा, एस की जगह टी आ जाएगा और ए की जगह बी आ जाएगा, राइट। तो पहले जो एस के जितने भी कैरेक्टर्स है पहले वो चेक करना पड़ेगा हमें कि इसमें क्या दिया हुआ है। अगर इसमें ए दिया है तो वो तो हमारे ए टेक्स्ट एडिटर में अंदर चला जाएगा, बी दिया है तो बी भी चला जाएगा। बट अगर सपोज तुम्हारे पास एक हैश आता है, तो हैश मतलब हमारे पास ये इतना पता है, इसका कंडीशन ये होने वाला है कि जब भी हैश आएगा तो हमें जो भी लास्ट कैरेक्टर है टेक्स्ट एडिटर के अंदर उसे डिलीट कर देंगे, राइट। तो चलो फॉर लूप बनाते हैं आइटरेट करने के लिए। जो स्टार्ट होगा 0 से और कहाँ तक जाएगा, एस डॉट साइज तक, राइट, और इंक्रीमेंट होते रहेगा। चलो गुड। और कंडीशन में क्या चेक करना है कि
ऐड करने के लिए हमारे पास कंडीशन होना चाहिए कि वो हैश नहीं होना चाहिए। जो भी तुम्हारा कैरेक्टर है एस का वो हैश नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू हैश। ठीक है, नाउ अगर वो हैश नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली पुश कर देंगे। किस में पुश करना है, ए में पुश करना है ना एस का जो भी कैरेक्टर है, तो पुश कर दो। चलो पुश कर दिया। अब जो एल्स का कंडीशन है इसमें हैश होने वाला है, बट इसमें हैश के लिए एक और कंडीशन हमें चेक करना होगा। हम जा रहे हैं बैक स्पेस करने, बट बैक स्पेस किसको करेंगे, जो वर्ड होगा उसी को ना, मतलब जो कैरेक्टर होगा उसी को बैक स्पेस करेंगे ना, तभी तो डिलीट होगा। तो पहले ये चेक करना होगा कि जो टेक्स्ट एडिटर है वो तुम्हारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए, राइट। अगर एम्प्टी नहीं है तभी तो जो लास्ट कैरेक्टर होगा तभी तो तुम उसको बैक स्पेस करके उसे डिलीट करोगे, राइट। तो उसके लिए भी कंडीशन लगा देते हैं कि जो तुम्हारा टेक्स्ट एडिटर ए है उसका साइज 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स वो एम्प्टी नहीं है, राइट। और एस ऑफ आई तुम्हारा हैश होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी ये एग्जीक्यूट होगा एल्स इफ ब्लॉक, राइट। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, इसमें सिंपली हमें ये करना होगा पॉप बैक, राइट। इरेज करना है लास्ट वाला कैरेक्टर जो भी है, तो उसके लिए पॉप बैक लगता है। चलो गुड। और ये सेम थिंग, सेम प्रोसेस हमें बी के लिए भी करना है, बी टेक्स्ट एडिटर के लिए करना है, जिसमें एस के जगह हमारे पास टी आ जाएगा और ए के जगह हमारे पास बी आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी ए है वहाँ बी से हम रिप्लेस कर देंगे, तो सेम कोड लग जाएगा, राइट। और लास्ट में क्या होने वाला है, लास्ट में हम क्या चेक करेंगे कि जो इफ ए इक्वल्स टू बी है कि नहीं, मीन्स ए के अंदर जो भी हमने कैरेक्टर स्टोर किया है वो बी के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो हम सिंपली क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू। यस, ये सब टेक्स्ट एडिटर के डालने के बाद ये दोनों के कैरेक्टर्स इक्वल आ गए, यानी सेम हो गए पूरे, ठीक है। और अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो ये सिंपल कोड हो गया हमारा। तो ये कोड मैंने लीड कोड के कोडिंग एडिटर पे ऑलरेडी लिख दिया है। अब लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। मैं डायरेक्ट इसको सबमिट करता हूँ पहले। या इट वर्क्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।